लेकिन जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही है, इसको देखते हुए तो नहीं लगता है किसी भी स्तर से कि आपसे गवर्नेंस संभल रहा है। घूसखोरी चरम पर है। अधिकारी घूस लेते पकड़े जा रहे हैं। अधिकारियों में खौफ नहीं रह गया है और आम जनता, जो गरीब जनता है, उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा उन अधिकारियों के जेब में जाता है छोटे मोटे काम करवाने के लिए। तो इनको कौन संभालेगा? क्या आप सत्ता पर इसलिए बैठे हैं कि सिर्फ स्टेज पे चढ़ के बड़े बड़े और नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूंकि बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद जब नई सरकार की गठन होती है और सम्राट चौधरी उसके मुखिया होते हैं, तब से लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। तथाकथित ये बात तो कही जा रही है कि इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, क्राइम पर लगाया जा रहा है, लेकिन अपराधियों के हौसले काफ़ी बुलंद है। क्यों बुलंद है, किस वजह से है, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अपराधी घटनाएं घट रही हैं, मर्डर हो रहा है, छिनैती हो रही है, लड़कियों के साथ बदसलूकी हो रही हैं और सरकार कह रही है कि हम सुशासन को बरकरार रख रहे हैं, तो क्या सम्राट चौधरी सिर्फ कहने के लिए हैं? मंच से बड़े बड़े भाषण देने से नहीं होता है, ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को करनी पड़ती है। और अगर आप ज़मीनी स्तर पर नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें आपके पक्ष में नहीं रह जाएंगी। तो सवाल ये है कि अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि खगड़िया में कल रात को 4 लोगों की हत्या कर दी गई। जी हाँ, खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों को धारदार हथियार से हमला किया गया और मार डाला गया। आपको बता दें कि जिस तरह से ये चौथम थाना क्षेत्र के करुआ मोड़ कहलाता है, यहाँ पर ये घटनाएं घटी है और एक ही परिवार के 4 लोग इसमें मौत के घाट उतार दिया गया और उसी में एक महिला जो थी वो गंभीर रूप से घायल थी। उसको अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ये सरकार दंभ भरती है, जिस तरह से सम्राट चौधरी दंभ भरते हैं, जिस तरह से एनडीए के तमाम जो घटक दल है वो दंभ भरती है कि सुशासन बरकरार है, लेकिन दिख तो कहीं नहीं रहा है। प्रशासन का डर खत्म हो गया है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम इनकाउंटर कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। न्याय लोगों को कैसे मिलेगा? क्या बुलडोजर चलाने से आपराधिक घटनाएं कम हो जाएंगी? क्या इनकाउंटर कर देने से आपराधिक घटनाएं कम हो जाएंगी? जी नहीं। जरूरत है अपराधियों में सरकार के प्रति डर का माहौल होना, प्रशासन के लिए उनके मन में डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और कल जो घटना घटी है, जिस तरह से जघन्य तरीके से खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है, वो बिल्कुल ही दुखद है और इसमें जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। चूँकि एक परिवार उजड़ जा रहा है, इतना हौसला बुलंद हो गया है अपराधियों का कि मारने से पहले सोच नहीं रहे हैं कि उनके साथ क्या होगा। तो सम्राट चौधरी जी, आपके करियर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगर आप ऐसे ऐसे अपराधियों से डील नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे अपराधियों का सर अगर कद बढ़ते रहेगा, तो फिर सरकार का क्या होगा? फिर आपके विजन का क्या होगा? फिर नीतीश कुमार के विजन का क्या होगा? आपने कहा था कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके बिहार को हम लोग विकसित बिहार और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही है, इसको देखते हुए तो नहीं लगता है किसी भी स्तर से कि आपसे गवर्नेंस संभल रहा है। घूसखोरी चरम पर है। अधिकारी घूस लेते पकड़े जा रहे हैं। अधिकारियों में खौफ नहीं रह गया है और आम जनता, जो गरीब जनता है, उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा उन अधिकारियों के जेब में जाता है छोटे मोटे काम करवाने के लिए। तो इनको कौन संभालेगा? क्या आप सत्ता पर इसलिए बैठे हैं कि सिर्फ स्टेज पे चढ़ के बड़े बड़े और लंबी लंबी भाषणें दे सके? आप मुख्यमंत्री इसलिए बने हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी दंभ भर सके? क्या इन अपराधियों पर, इन अधिकारियों पर भी नकेल होना चाहिए?
किस तरह से देखा गया कि एक आईएएस ऑफिसर्स जो था वो करोड़ों की संपत्ति बना लिया, ये कैसे संभव हो रहा है? हालांकि तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप भी सरकार में थे और जवाबदेही आपकी भी बनती है। आखिरकार इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? सचिवालय से लेके ब्लॉक ऑफिस, सीओ ऑफिस, तमाम जगहों पर घूसखोरी अपने चरम पर है और आम जनता छोटे छोटे काम के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा आपको, और अगर आप अभी सचेत नहीं होंगे तो हो सकता है कि भविष्य में ये आपके सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो जिस तरह से खगड़िया की घटना हुई है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से उस अपराधी को पकड़ना चाहिए और एक सबक भी मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में इस तरह के अपराध ना हो पाए। क्योंकि एक परिवार और पूरे परिवार के 4 सदस्यों का अगर मर्डर होता है, इससे दुखद और इससे जघन्य अपराध क्या हो सकता है बिहार में। तो फिलहाल इतना ही है, और आगे क्या क्या खबरें हैं मैं आपको बताते रहूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।